टीवीआरओ जैसे देख सकते हो मैं ब्लैक लिए नया वाला मन वाले के गया हूँ। इस पहले स्टोरी को देख के कमेंट में जरूर से बताना आप लोगों को कैसा लगा। जिस बात के साथ साथ ही चैप्टर की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है इस पहाड़ी के कई अंदर रात के अंधेरे में अपना हेबिलिटी में लौट हवा में उड़ रहा है और नीचे कालो कपड़े में ये आर्मी निंजास के लोग इसको मारने के लिए चारों ओर से हमला बोल दिए। जिस चीज को देख के अपने टीम में लौट हमला करने से पहले कहता है कि अगर तुम लोग को ब्लड और फेयर चाहिए ना तो मैं तुम लोग को दूंगा, जरूर से दूंगा। जिस बात के साथ साथ ही अपने टीम में लड़ने एक ही हमले में उन सारे निंजास को आसमान में ही मार के पूरा मतलब जैसे कि देख सकते हो ब्लड की बारिश करा दिया है। और कराते हुए कहता है कि तुम लोग कितने वीक हो और बेवकूफ भी। जिस बात के साथ साथ नीचे दिखाया जाता है और भी जो बंदे लोग थे वो लोग अपना अपना पेन निकल के तलवार वगैरह स्टाफ वगैरह निकल के हमला भी कर दिए है। लेकिन उस तरफ जैसे कि अपना टीम में लॉर्ड एक और हमला करते हुए मन में सोच रहे कि तुम बेवकूफ को मैं आज सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का 2 पावर दिखाऊंगा। जिस बात के साथ साथ ही वो दूसरे बैच में आने वाले बंदे लोग भी मारे गए। लेकिन उस तरह जैसे मैंने बोला पूरा का पूरा आर्मी था, उन आर्मियों के अब सारे के सारे बंदों को मारने के लिए अपने टीम लॉर्ड ने ये एनर्जी से बना कहीं से हाथ को समन कर लिया है जो कि अब इन आर्मियों को कुचल दे रहा है। इसके बावजूद कि वो लोग भागने की भी इन कोशिश किया था, लेकिन अब जैसे देख सकते हो अपने टीम लॉर्ड ने इन सारे बंदों को कीड़ों मकोड़ों की तरह पकड़ के अपना मुट्ठी बना के कुचल भी देता है। जिस दौरान यह बंदे लोग सोच रहे कि क्या सच में हमारे लिए इम्पॉसिबल है हेवी टीम लॉर्ड को डिफीट करना, जिसका जवाब तैयार हो जैसे कि पावर डेमोन्स्ट्रेशन से पता चल रहा है इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ये निंजास वाले आर्मी लोग कौन थे पता है? ये लोग हेवेली टीम लॉर्ड पोजीशन के कैंडिडेट्स थे जिनको मार डालने के बाद अपने यहाँ हेवेली टीम लॉर्ड मन में सोच रहे कि चलो भाई क्वाइट हो गया, शांत हो गया। जो बात सोचने के बाद आगे अपना टीम लॉर्ड सोचता है कि ये जिंदगी उसका ब्लड से जो सिमटा हुआ है ना, इसमें स्टिलनेस तो उसे कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात तो कंफर्म हो गया। जिस बात के साथ साथ ही नेक्स्ट में हम लोग को देखा जाता है अपना हेबिलिटी में लॉर्ड उस तरह के डोमिनियरिंग पावर इस्तेमाल करने के बाद खून की उल्टी कर रहा है। और इससे पहले जैसे कि सोचा कि स्टिलनेस का मेरी जिंदगी में शांति जगह के नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह समझा अपने हेबिलिटी में लॉर्ड सारा कांड वगैरह करके रिटायरमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया उसको ऑब्वियसली रिटायर नहीं होने देगा। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना हेविली डेवलप सोचता है कि क्या यह स्टार्ट हो गया सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का रिकॉइल, जिससे सबर होके इससे पहले जितने भी हेविली डेवलप आए थे वो लोग मारे गए थे, क्योंकि उन लोगों ने भी अपनी इस हेविली डेवलप की तरह थाउजेंड्स ऑफ सोलों को मार के कंज्यूम किया था, जिससे हर एक हेविली डेवलप को ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ तो मिला, लेकिन उसके 22 टैग के तौर पे ये रिकॉइल भी मिला, जिससे बेवकूफ की तरह अपने करंट का हेविली डेवलप सोचा था कि वो ओवरकम कर पाएगा। लेकिन जैसे कि खून के उल्टे से पता चल रहा है अपना हेविली डेवलप के पास ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। जिसके साथ साथ ही नेक्स्ट पैनल देखा जाता है किस तरह अपना हेविली डेवलप उसके इनर वर्ल्ड के अंदर हजारों सोलों के रिजनमेंट के चेन से बांध चुका है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना हेविली डेवलप पहले तो पूछता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे आप हेल्प पे ले जाने वाले हो? हाँ। जो बात बोलने के बाद ही नेक्स्ट प्लेन में अपना हेविली डेवलप जोर जोर से चिल्ला के अपना पार निकल के कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई, तुम लोग मुझे फोर्स करोगे मेरे इस इज्जत के बिना। अब इससे पहले अपना हेविली डेवलप यहाँ पे कुछ कह पता, जैसे देख सकते हो उसका पूरा शरीर डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इसका इनर वर्ल्ड में यानी कि सोल ही डिसइंटीग्रेट हुए जा रहा है। जिस चीज को देख के आप यहाँ अपना हेविली डेवलप उसके थोड़ा बहुत इंसानी वाले रूप में आ जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा है कि अच्छा तो ये सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट सिर्फ एक ऐसा डिमोनिक आर्ट नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी और बंदे का सोल को कंज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब इस आखिरी मोमेंट में अपने इस हेविली डेवलप को उसके सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का एक मतलब इनलाइटमेंट मिला, ट्रू मीनिंग मिला। लेकिन आपका फायदा जब वो एक दिन मतलब मिटने वाला है, मिटते मिटते मतलब मन में सोच रहा है कि वो नेक्स्ट लाइफ में डेफिनेटली एक डिफरेंट पाथ को चूज करने वाला है, जो कि एक पीसफुल और क्वाइट जिंदगी होगा। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को एक पीसफुल जगह पे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पीछे आके अपने सर्वेंट, इसका नाम सोसो है और ये गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट क्लैन का एक सर्वेंट है, जो कि कहता है कि अब फिर से यहाँ आ गए हो, जल्दी से अंदर चलिए इससे पहले आपको ठंड लग जाए। जिस बात का जब मैं उस तरफ
अपनो पीसफुल क्वाइट जगह में बैठने वाला बंदा अपने कैराटे चॉप वाला एक हाथ को चलाता है जो कि अपने सर्वेंट के गर्दन को मतलब ऐसे स्विंग किया कि उड़ा देता। लेकिन नेक्स्ट में देखे जाता है अपना सर्वेंट का गला एकदम सही सलामत था। और तो और हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस बंदे का नाम बक टेसन है जो कि गोल्डन वॉल मर्चेंट का सेकंड सन है, जिसका इस बिहेवियर को देख के अपना सर्वेंट सोसो कहता है कि यंग लॉर्ड सीरियसली आप कुछ दिनों से ना एकदम ही वियर्ड बिहेवियर कर रहे हो। अब मैं आपको किस तरह से कहूँ, जल्दी से आप अपने रूम के अंदर जाइए। जिस बात को अब उस तरफ छोड़ के अब मैं इस बंदे को ना टेसन कहूंगा जो कि अपने मन में सोच रहे कि सर हम मुझे देखो तो मैं वेनुस पतले से गले को भी काट नहीं पाया। ये शरीर तो सच में एक ट्रैश है, ट्रैश। और चेहरा तो लड़की की तरह। मैं एकदम ही यूज्ड नहीं हो पा रहा हूँ जिस बात के साथ साथ ही। और यारो हम लोग को अंदाजा लग गया था कि बंदा अपने हेविली टीम लॉर्ड का रिवॉर्न रूप है जो कि बस कुछ ही दिनों बाद अवेकन हुआ है। और मतलब हम लोग को मिरर रूम में दिखा भी जाता है किस तरह अपना मेनेसिंग डीमन लॉर्ड अब लड़की के जैसे चेहरे के साथ वीक ट्रैसी बॉडी के साथ रिबॉर्न हुआ है। जिसके साथ साथ ही नेक्स्ट फिल्म में देखा जाता है अपना टेसन डिलीशियस खानों के बीच घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ खा नहीं पा रहा है। जिस चीज का नहीं कहते हुए अपना टेसन कहता है कि ये शरीर मतलब एक ट्रैश से भी वेस्ट वाला ट्रैश है। जिस बात का जब में उस तरह अपना सर्वेंट सोसो कहता है कि अब ऐसा मत कहिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और आप ये बात को सुनिए, मैंने सुना एक इनक्रेडिबल स्किल फिजिशियन आपको आप इस बार देखने के लिए आ रहा है। जिस बात का जब में उस तरह अपना टेसन कहता है कि इनक्रेडिबल स्किल फिजिशियन, खाक फिजिशियन, जिसका मैंने इवेंट कभी भी नाम भी नहीं सुना है, वो मेरे को ठीक कर देगा। जिस बात का जब में उस तरह अपना सोसो कहता है कि यंग मास्टर आप ऐसे बात वगैरह ना कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कहिए, तभी आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जिस बात का जब में उस तरफ अपना टेसन कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहे कि इस दिन को लेके अभी पूरे 10 दिन हो गए जब वो इस इनक्रेडिबली वीक ट्रैसी बॉडी को लेके अवेकन हुआ है। जिसके साथ साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन वही वुहान एरिया के बेस्ट मर्चेंट का सेकंड सन है जो कि खुद से इवन अपने कपड़े को भी पहन नहीं सकता है, अपनी खाने को भी खा नहीं सकता है, इतना ज्यादा वीक बॉडी है इस बंदे का। और इसके ऊपर से इस बंदे का फेस एक प्रीटी बॉय वाला फेस है। लेकिन ये सभी चीजें उतना प्रॉब्लमदायक नहीं है जितना प्रॉब्लमदायक इस बॉडी का सारा मेरिडियन डिस्कनेक्टेड होना है, जिससे यह बंदा कभी भी मर सकता है। यानी कि अपने हेवेली डीमन लॉर्ड को एक ऐसा शरीर मिला है जो कभी भी मर सकता है। मीनिंग उसका सेकंड जिंदगी एक ऐसा जिंदगी है जो कि मौत के बस कुछ ही कदम दूर पे है। और तो और अभी ये जो चल फिर रहा है ना, ये सिर्फ वो अपने विल पावर से कर रहा है, जो कि उसका अपना वे है सरवाइव करने का, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से सोल पावर चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो अपने शरीर के अंदर जो मेरिडियन डिस्कनेक्टेड है उनको कनेक्ट करेगा और नेचुरली हील भी होने देगा। जिस दौरान ऑब्वियस सी बात है नेचुरली हील होने के लिए टाइम लगेगा और वो कनेक्शन करने के लिए भी अपने हेवेली डीमन लॉर्ड को वो सोल एगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। पहली बात तो उसे सोल कहाँ से मिलेगा। उसके पिछले जिंदगी में तो वो किसी को भी मार के सोल को ऑब्टेन कर सकता था, लेकिन इस बार वो अगर करेगा भी तब भी वो उस तरह से सफर करने वाला है, ये जानने के बावजूद कि ये सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का ट्रू मीनिंग कहीं और पे मौजूद है, जिसको कि अपना हेवेली डीमन लॉर्ड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको जिंदगी में दूसरा चांस मिला है जिसमें उसके पास मौजूद है सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का वो इनलाइटमेंट ट्रू मीनिंग, जिसका इस्तेमाल करने से इस बार अपना हेवेली डीमन लॉर्ड उस तरह से रिकॉइल से सफर नहीं करेगा और इस जिंदगी में वो एक नई ऊंचाई को भी छू पाएगा, जिस ऊंचाई जिस स्टेट को आज तक किसी भी हेवेली डीमन लॉर्ड ने अचीव ही नहीं कर पाया था। जिस बात को सोच लेने के बाद, सब कुछ ठान लेने के बाद, यहाँ अपना हेवेली डीमन लॉर्ड सोसो को बुला के कहता है कि वो आज बाहर जाने वाला है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना सोसो पूछता है कि कहाँ जाना है यंग लॉर्ड, आप कहिए मैं आपको जरूर से ले जाऊंगा। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना टेसन कहता है कि उसे कोटेसन हाउस में जाना है। जिस बात को सुन के उस तरफ सोसो कह पाता कि जरूर हाँ चलिए ना, मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन तभी वो समझ के कहता है कि क्या यंग मास्टर आपको कहाँ जाना है। जिसका जब कोटेसन हाउस ही रहता है तब अपने सोसो सर्वेंट कहता है कि तो फिर यंग मास्टर क्यों ना आप आपका बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड चियोन को साथ में ले जाए, जिस सजेशन के ऊपर अपना टेसन हामी भर देता है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ सोचो कहता है कि यंग लॉर्ड, आप इस तरह तो पहले नहीं थे, मैं आपकी बातों को सुन के आजकल सरप्राइज हुए जा रहा हूँ। जिस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके उस तरफ अपना टेसन अपने रूम के अंदर चला जाता है। जिस बात के साथ साथ ही थोड़ा बहुत शाम का वक्त हो गया है और अपना सोचो वही टेसन को अच्छा वाला कपड़ा जाने के लिए पहना देता है और पहना तो ये मन में सोच रहे कि किस तरह अपना टेसन इन बस कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इतनी डिफरेंट पर्सन बन गया है, जिस चीज को वो एक्सेप्ट कर ही रहा था कि आज अभी उसके यंग मास्टर कोटेशन हाउस में जाने वाला है। जिन मन की बातों से अनजान उस तरफ अपना टेसन पूछता है कि मेरा वो बॉडीगार्ड कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। जिसका जब में उस तरफ सोचा कहता है कि चियोन हमें सिर्फ ट्रेनिंग करता है और उसको जिस वक्त आने के लिए बोला जाता है वो एक्जैक्टली उसी वक्त पे आता है, तो आप फिक्र मत कीजिए। जो बात बोलने के बाद अपना सेव आगे कहता है कि यंग लॉर्ड, ऐसा लग रहा है आपने ना पूरी तरह से सब कुछ के ऊपर गिव अप कर दिया है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा होपफुल हो जाइए, एटलीस्ट जब तक वो फिजिशियन नहीं आ जाता। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन मन में सोच रहा है कि मेरा हालत इस तरह से बिगड़ जाने के बाद अब मैं अदर्स लोग की फीलिंग को समझ पा रहा हूँ, जिसमें जैसा कि अपने सोशल सर्वेंट ट्रूली अपने यंग मास्टर के ऊपर मतलब फिक्र कर रहा है। जो चीज अपने हेविली टीमेल लॉर्ड के लिए मतलब एकदम बुरा नहीं है, वो अच्छा फील कर रहा है। तेवर टेसन और हेविली टीमेल लॉर्ड मतलब एक ही बंदा है, तो कंफ्यूज मत होना। इस बात को छोड़ के अब उस तरफ से अपना चियन वाला बॉडीगार्ड आ जाता है, जो कि आने से पहले ही अपने टेसन ने मैसेज करके कह दिया था कि वो बॉडीगार्ड आ चुका है। जो बात बोलने के साथ साथ ही वहाँ नॉक नॉक भी होता है। जी सब कारनामे को देख के उस तरह अपने सोचो को एकदम ही हैरानी फील होता है। वो भी पूछता भी कि आपको किस तरह पता चला। जिस बात का जवाब मन में अपना टेसन देते हुए कहता है कि मेरे को कैसे ना पता चले, वो चियन वाला बंदा एनर्जी से ओवरफ्लो जो हो रहा है। जिस बात के साथ साथ ही दरवाजा खुलने पे हम लोग को देखा जाता है यह बंदा चियन कोंगन है, जिसको कि सॉर्ड ड्रैगन कोंग वॉरियर भी कहा जाता है, जो कि अपने यंग मास्टर कहता है कि सर अपने बड़े दिनों बाद मुझे फाइनली बुला ही लिया। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन इस बंदे को देख के मन में सोचता है कि यह बंदा दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक सॉर्ड इटसेल्फ है। इस बंदे का एनर्जी इतना ज्यादा रिफाइन है कि यह बंदा कोई नॉर्मल मेंबर तो जरूर से नहीं होगा, जिस किसी भी यूनिट से यह बंदा क्यों ना आया हो। यह सोचने के साथ साथ ही अपना टेसन आगे सोचता है कि किस तरह वो इवन ये भी देख पा रहा है कि अपने चियन ने दिन ब दिन एक एक करके हर एक स्टेप को लिया है, जो स्टेप आज उसे इस स्टेट में लाके दिया है। मतलब इस वाले स्ट्रेंथ को जो उसने गेन किया है ना, वो पूरी तरह से उसकी हार्ड वर्क से वो किया है। जिन सारे बातों को सोच सोचते अब वो दोनों कोटेशन हाउस के लिए निकल चुके हैं। जिस दौरान अपने टेसन मन में सोच रहा है किस तरह इससे पहले उसने जैसा सोचा था ये गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट नॉर्मल बंदे लोग का ग्रुप है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस बात कब छोड़ के ये दोनों फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस में आ चुका है, जो कि वुहान का वन ऑफ द 3 सबसे फेमस कोटेशन हाउस है, जिसके अब अंदर जाने से पहले दरवाजे के बाहर अपने चियन कहता है कि यंग लॉर्ड आप जाइए, मैं बाहर इंतजार करूंगा आपका। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि क्या तू क्यों बाहर आएगा, मेरे साथ चल, तू भी कुछ मजा वगैरह कर लेगा। जिस बात कब जब मैं उस तरफ अपना चियन कहता है कि यंग लॉर्ड अगर कोई मुसीबत आए तब वो तैयार रहना चाहता है, इसलिए वो बाहर ही रहेगा। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना टेसन कहता है कि तो क्या ये कॉन्फिडेंस से कह सकता है अगर अंदर कुछ हो तब कुछ भी होने से पहले, मेरे को चोट आने से पहले तू मेरे को बचा पाएगा। जिस बात का जवाब जब उस तरफ अपना चियन नहीं दे पाता तब अपना टेसन कहता है कि मैंने कहा तू मेरे को फॉलो कर, उस चीज को तेरे को तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम मजे नहीं करना चाहता है तो न कर, लेकिन मेरे ऑर्डर को डिनाई करने की कोशिश नहीं करेगा। जो बात जैसे देख सकते हो अपना टेसन वही हेबिलिटी लॉर्ड के अंदाज में कहता है, तो अब उस वाले प्रेशर से झुक के अपना चियन कोटेशन हाउस के अंदर चले जाता है और अंदर जाने पे बंदी लोगों की भीड़ लग जाता है, जो कि इन लोग को वेलकम करता है। लेकिन अब इस चीज को देख के जैसे कि लॉन्डे लोग सोच रहे कि सीधा हम लोग को थोड़ा बहुत पेलम पलिंग दिखाई जाएगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। तो सीट थाम के बैठो, क्योंकि नेक्स्ट प्लान हमको दिखाया जाता है कोटेशन हाउस के अंदर दारू, चकना, लड़की और टेबल सब कुछ लग चुका है। जिस चीज को देख के उस तरह टेसन पूछता है कि अरे मेरे साथ जो बंदा आया था वो कहाँ है, जिसका जवाब यह बंदी लोग देता है किस तरह वो बंदा दरवाजे के बाहर है, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आए तभी वो आएगा, इस बात को कहा था। जिस बात कब सुन के उस तरफ टेसन मन में सोच रहे कि बंदा कितना इनफ्लेक्सिबल बंदा है। जिस बात कब छोड़ के उस तरफ अपना टेसन इन बंदी के साथ एक गेम चालू कर देता है, जिस गेम में हर एक बंदी एक एक बार शॉट लेगा और
गोल्डन वर्ल्ड वर्चुअल के सेकंड सन के बारे में क्या रूमर चल रहा है वो बताएगा। यानी कि अपना टेसन अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है जो चीज अपने हेविली डिमन लॉर्ड को पता नहीं है। मतलब समझ गए ना। जिस बात कप्चर के इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने टेसन के पास इनहेरिटेंस के तौर पे सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन, एक छोटा सा मैनर और कुछ कोटेशन हाउस मिला है, क्योंकि सेकंड सन का उस तरह के हेल्थ इशू होने की वजह से उसका अपना कोई इन्फ्लुएंस और पावर नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि पूरा इनहेरिटेंस गोल्डन बॉल मर्चेंट क्लैन के एल्डेस्ट सन को दे दिया गया है, जिसका नाम बैक टेसो है। अपने एमसी का नाम टेसन है, उसके बड़े भाई का नाम टेसो है। तो इस वाले जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकता है उसने ले लेने के बाद इन बंदियों में से एक बंदी को चुनता है, जिसके साथ कांड वगैरह करने से पहले उस तरह अपना टेसन इस बंदे से पूछता है कि वो कितने दिनों से इस मतलब कोटेशन हाउस में काम कर रहा है। जिसका जवाब यह बंदी देता है कि पूरे 10 साल हो चुके उसे। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन भी कहता है कि चलो शुरुआत करते हैं काम काज वगैरह। तो जैसे कि मेरे को भी लगा था वो काम काज वगैरह दिखाई नहीं जाएगा, एक्चुअली वो कांड वगैरह कुछ होगा ही नहीं। मतलब एक पल के लिए लगा कि अपना हेविली डिमन लॉर्ड है, कोई डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करेगा अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली तो सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करेगा। तो उसके लिए इस बंदी को मानना पड़ेगा, जो चीज डार्क हो जाएगा। लेकिन भाई उस बात को छोड़ के आगे स्टोरी में आते, जहाँ की नेक्स्ट फिल्म में देखा जाता है ये बंदी लोग बात कर रहे हैं किस तरह अपना टेसन एकदम शुक्र खाना है, वीक है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। जिन बातों को बोलते हैं जब ये बंदी लोग आ ही रहे थे कि अपने टेसन के रूम से बहुत सारे आवाजें आने लगता है, जिन आवाज़ों का आप उस तरह अपना चयन सुनता है। बाकी रूम्स के अंदर जो अपने लोग कांड कर रहे थे वो लोग भी सुनते हैं। उनमें से तो लगभग सारे के सारे बंदे बाहर आ गए इन आवाजों को सुनने के लिए कि चल के आ रहा है। बंदी लोग कहने लगते हैं कि इंप्रेसिव साउंड आ रहा है, कौन अब ऐसा आ गया है जो इस तरह के कांड कर सकता है। जिस सवाल का जवाब हम लोग को नेक्स्ट में दिखाया जाता है। और लोंडो लोग अपना होप्स आप मत करो, क्योंकि अपना हेविली डिमन लॉर्ड उसके सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का ही इस्तेमाल कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके जैसे कि देख सकते हो अपने लॉन्डे ने इस बंदी का सोल को सोलो कर लिया है। तो ऐसा लग रहा है अपने हेविली डिमन लॉर्ड ने मरते वक्त बंदी को मजे देके मारा है। जिस बात का छोड़ के उस तरफ जब अपना टेसन वही मतलब रूम के बाहर आता है तब अपना चैन पूछता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। जिसका जवाब तो जैसे कि देख सकते हो अपना टेसन एनर्जी से ओवरफ्लो हो रहा है, वो तो अमेजिंग फील कर रहा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही वहां से अपना टेसन और चैन चला जाता है। और नेक्स्ट प्लान देखे जाते हैं एक्चुअली यार अपने टेसन ने इस बंदी को मारा नहीं था, मतलब वही सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का ही कुछ इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे बंदी मारा नहीं था, शायद उसने लाइफ स्पैन खींचा था। जो बात भी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे देख सकते हैं ये बात क्लियर है, ये बंदी एक बार अपने टेसन के पास जाने के बाद एकदम ही और ज्यादा प्रीटी हो गया है। जिस चीज को देख के बाकी बंदी लोग पूछने लगते कि क्या उसको यंग मास्टर ने कोई एलिक्सर वगैरह दिया है। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपने बंदी कहता है कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका होल बॉडी एकदम लाइटर फील हो रहा है। उसको महसूस हो रहा है जैसे कि उसने दोबारा रिबॉर्न हुआ है अपने शरीर में। जिस बात के साथ साथ ही अब वहां से सेंसर पर गए हम लोग को गोल्डन वाला मर्चेंट के मैनर का मतलब दिखाया जाता है, और अपनी सोसो को भी, जो कि मतलब अपने यंग मास्टर का फिक्र कर रहा था, क्योंकि वो सबसे अच्छे से जानता है किस तरह अपना टेसन का शरीर इतनी वीक है। उस वीक शरीर को लगे अगर वो ब्रोथल में जाएगा तब उसका मतलब कितना बुरा हो जाएगा। मतलब यहाँ अपना सोचो सोच लेता है और बाहर कहता भी है कि यंग मास्टर बस अब कोटेशन हाउस में जाके बेहोश मत हो जाना। लेकिन अब इसी बात के साथ साथ उस तरफ अपना टेसन चल के आता है और पहले से काफी अच्छा नजर आ रहा था। जिस चीज को देख के अपना सोचो डायरेक्ट अपने टेसन से पूछता है कि यंग मास्टर क्या सच में अपने ब्रोथल में ही किया था ना। जिसका जवाब अपना टेसन कहता है क्यों ना तू चियन से पूछ के जान ले। जिस बात का सुन के जब उस तरह अपना सोसो चियन की तरफ गए तब अपना चियन समझ जाता है, तो मतलब यहाँ अपना सोसो भी समझ जाता है। लेकिन उस बात को छोड़ के यहाँ अपना टेसन सीधा अपने रूम के अंदर आके कल्टीवेट करके एक स्मॉल मेरिडियन को कनेक्ट भी कर देता है। जिसके बाद अब हमें पता चलता है किस तरह अपना हेविली डिमन लॉर्ड वो जो मरते वक्त सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का जो मतलब टू फॉर्म को जाना था ना, जो इलाइटमेंट उसे मिला था, उसके मुताबिक अगर वो किसी बंदे को मार के उसके सोल को कंज्यूम करेगा तब इवेंचुअली उसका बॉडी डिटेरिएट हो जाएगा और वो मारा जाएगा, वही मतलब रिकॉयल। लेकिन अगर इसी जगह आप सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करके बंदे को ना मार के लिविंग थिंग्स के नेगेटिव थॉट्स को जो कि उनके सोल को इफेक्ट करता है उनको प्यूरिफाई करके अगर कंज्यूम करोगे तब वो सबसे पावरफुल काइंड ऑफ सोल एनर्जी बन जाता है, जो कि एक्चुअली इस सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का एसेंस है। इसका मतलब अपने टेसन ने उस बंदी के सोल को कंज्यूम नहीं किया था,
एक्चुअली जो नेगेटिव थॉट है जो कि उनके सोलो को मतलब इफेक्ट करता है, वो चीज भी सोल ही है, एनर्जी है, जिसको अगर अपने टेसन सोल ऑर्गेनिक डिवाइनिंग आर्ट के हाथ से प्यूरिफाई करके कंज्यूम करेगा, तब उसे मोस्ट पावरफुल काइंड ऑफ सोल एनर्जी मिलेगा। इसलिए उसने अपना सबसे पहला शिकार कोटेशन हाउस की लड़कियों को बनाया, जिन लोगों ने मतलब अपनी जिंदगी में बेहद सारे हार्ड सीट को सहा है और उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हुए। तो आप जगह पता चल रहा है उस बंदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो प्रीटियर नजर आ रहा था, क्योंकि उसके सोल के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे वो सब कुछ प्यूरिफाई हो गए। उस बात को भी छोड़ के इम्पोर्टेंट बात यह है, जाके अपना टेस्ट ऑन मतलब रिजल्ट पॉजिटिव पाया, अपने इवन स्मॉल मेरिडियन को कनेक्ट भी कर दिया। लेकिन अब ये सब कुछ सोच लेने के बाद ही अपना टेस्ट ऑन ऐसा सोचता है कि ये ट्रेसी बॉडी सच में इतना ही कर सकता है। ऐसा लग रहा है मेरे को फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा कोटेशन हाउस का। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को देखे जाते हैं कोटेशन हाउस में बातचीत चल रहा है, किस तरह अपना टेसन पिछले 10 दिनों से उनके पास आ रहा है और जितने भी बंदी मतलब अपने टेसन के पास गए वो सभी की सभी बंदी लौटा है एकदम प्रीटी बन के। और वो जो पलंग तोड़ आवाज वगैरह आ रहा था वो तो है ही है। जिस चीज को भी छोड़ के अपना टेसन मतलब प्रीटी हैंडसम सा चेहरा रखता है, एक रेपुटेड फैमिली का यंग मास्टर भी है, यानी कि पैसे है, फेस है, पलंग तोड़ कारनामा है, तो क्यों ना बंदी लोग उसके पास जाए। जिस बात का छोड़ के जैसे कि देख सकते हो जब अपना टेसन फिर से कोटेशन हाउस में जाता है, तब सभी के सभी बंदियों ने अपने टेसन को घेर लिया है। जिस चीज का वो ऊपर से देखते है अपने इस कोटेशन हाउस के ओनर को मतलब गुस्सा जाता है, क्योंकि यार अपना टेसन सिर्फ एक ही बंदे को संभाल रहा है, लेकिन वो जो पलंग तोड़ आवाज से निकल रहा है ना, उस वजह से और जो बंदे लोग है उन लोग को अपने ऊपर शर्म आ रहा है कि यार वो बंदा किस तरह का बंदा है जो कि कोटेशन हाउस की लेडीज को भी इतना ज्यादा आवाज निकलवा सकता है, हम लोग नहीं निकल सकते, हम लोग के मर्द नहीं है। तो मतलब समझ रहे हो ना किस वजह से अपने कोटेशन हाउस का ओनर को मतलब गुस्सा रहा है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के यह जो कोटेशन हाउस का ओनर है ना, ये किसी फैंटम शैडो के साथ बातचीत कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इन बंदों ने अपने स्टेशन के रूम के अंदर नॉइस कैंसलेशन का मतलब सारा का सारा काम पहले से किया है, लेकिन वो चीज काम नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले अब तो जब अपना स्टेशन इनके कोटेशन हाउस होता है तब सभी के सभी बंदी अपने स्टेशन को घेर लेते हैं। दूसरी बात वो आवाज, तीसरी बात और जो कस्टमर लोग हैं वो लोग एकदम खुश नहीं है, जिस वजह से इनके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अब ये कोटेशन हाउस का ओनर कहता है कि ये बात स्टेंज नहीं है, एक ऐसा बंदा जो कि मरने के कागर पे था वो अब इनके कोटेशन हाउस में आके उस तरह के कांड कर रहे हैं जो कि अपना मतलब टेसन अपने जो ओन के है कोटेशन हाउस है उनके अंदर जगह तो कर सकता था ना। जिस बात से हमें आप पता चलता है कि ये वाला कोटेशन हाउस वो कोटेशन हाउस नहीं है जिस कोटेशन हाउस का मतलब अपना टेसन ओन करता है। जिस बात को भी छोड़ के उस तरफ अपना ये वाला कोटेशन हाउस का लेडी उस फैंडम साइड को कहते थे कि हम लोग रेकलेसली अपने टेसन के ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, लेकिन कोटेशन हाउस के जो अंदर हो रहा है उस चीज को तो नजर रख सकते हैं ना। तो तू जाके आज नजर रख फूल कांड क्या चल रहा है, मेरे को आके डिटेल में रिपोर्ट करना तेरे को। जिस बात का जब मैं उससे अपने फैंडम साइड तो फैंडम साइड है अभी तक मुंह नहीं दिखाया गया है तो वो वही गायब हो जाता है। जिस बात कब छोड़ के यहाँ पर टेसन आज कहता है कि इस कोटेशन हाउस में जितने भी बंदी है सारे के सारे मेरे सामने लगे दो। इस बात कब सुन के मतलब बंदियों को अरेंज किया जाता है, सामने देख रहे हो सबसे पॉपुलर बंदियों को सामने रखा जाता है जिनका तारीफ कर ही रहे थे कि अपना टेसन कहता है कि वो चुनेगा किसको आज लेने वाला है। जो बात बोल के अपना टेसन एक ग्लूमी सा दिखने वाले लड़की के पास जाके उसका नाम पूछता है, जो नाम वो बंदी बताता है कि उसका नाम टेंगयांग है। जिस नाम का सुन के उस तरह अपना टेसन कहता है कि आज के लिए वो इस बंदी का मतलब ले रहा है। जिस चीज को देख के आप सारे के सारे कोटेशन हाउस की लेडी बात करने लगते है किस तरह इस कोटेशन हाउस की सबसे वर्स्ट लड़की वो लड़की है। तो अब इस लड़की को अपना टेसन क्यों लेके जा रहा है ये बात तो उन लोग को पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग को तो पता है ना। जो चीज यहाँ रूम के अंदर जाते हुए अपना टेसन भी सोच रहा था किस तरह वो इस बंदी को नजर रख रहा था, लेकिन वो तैयार नहीं था, क्योंकि अब जबकि उसका सारे के सारे स्मॉल मेरिडियन को मतलब उसने कनेक्ट कर दिया है तब वो इस वाले चैलेंज को ले सकता है। क्योंकि इस बंदी के सोल के अंदर एक्सट्रीमली डिप्रेशन मतलब एनर्जी मौजूद है। इस वजह से आज अपना टेसन इस बंदी का इस्तेमाल करेगा उसके कोर मेरिडियन को कनेक्ट करने के लिए। यह बात सोच के पूरा प्लान बना के जब अपना टेसन उसके रूम के तक दरवाजा खोलता है तभी उसे मैसेज हो जाता है वो फैंटम शैडो। इसलिए अपना टेसन अपना चियन को बुलाता है और चियन आ भी जाता है। तो इसलिए
अपना टेसन उसके तलवार को लेके अपनी एनर्जी को इनकोड करके उस फैंटम शैडो के ऊपर मतलब फेंक देते तलवार को, जिसके नेक्स्ट में देखा जाता है किस तरह वो बंदा जो कोई भी था उसके मतलब शरीर में तलवार घुस चुका है, जिस चीज को देख के उस तरह अपना चैन सोचता है कि ये क्या असैसिन है। लेकिन अब इस तरह अपना टेसन हैरान है कि बंदा जिंदा कैसे है। या तो मन में सोच रहा है कि क्या ये बंदा जिंदा रह गया, मैंने इस शरीर को थोड़ा बहुत रिकवर किया है लेकिन वो इनफ नहीं था। हाँ, मेरा मूवमेंट स्टिल स्लो है कई ज्यादा। जिस चीज को समझ लेने के बाद अपना टेसन कहता है कि चयन बाकी का काम तू संभाल लेगा ना, जिसका जब उससे अपना चयन तो ऑब्वियसली हाँ में देगा। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन अपने ग्लोइंग से बंदी को कहता है कि चला जा, आज मैं तेरे सोल से तेरे हिल को ना खींच के बाहर निकालूंगा। चूंकि पता नहीं मेरे को चीजी लाइन लगा, लेकिन उस बात को छोड़ के हम लोग को येन मेहनत को दिखाया जाता है। और यहाँ अपने ब्लैक कपड़े में इसका नाम यो सोरोन है, जो कि इस ब्लॉन्ड वाली बंदी को अपने टेसन का इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह आज रात भी अपना टेसन कोटेशन हाउस में गया है और आजकल उसे नाइट किंग ऑफ कोटेशन हाउस, द मैन विथ अनराइवल पोटेंसी कहा जाता है। इस तरह का मतलब नाम अपना टेसन आप मतलब फेमस हो चुका है, जिस बात का सुन के इस बंदी को हम लोग को फाइनली इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस बंदी का नाम यन हारन है, जो कि अपने टेसन का बचपन का फियांसे है, जो कि अपनी इस बॉडीगार्ड यानी कि कालो कपड़े में इस बंदी को कहता है कि चल आज तो मेरे को सीधा उस कोटेशन हाउस की तरफ लेके चल। जिस बात का छोड़ के हम लोग को देखा जाता है अभी सुबह हो चुका है, जहाँ के अपना चयन अब टेसन को लेने के लिए आया है। जिस बात को सुन के अपना टेसन भी सीधा पहले उस एसेसिन का रहे पूछता है, जिसका जब में उस तरह में चयन कहता है कि उसको इम्प्रिजन करके रखा गया है। ये बात बोल तो रहा है, लेकिन यहाँ वो मन में सोच रहा है कि किस तरह अपने टेसन का प्रेजेंस एनर्जी चेंज हो गया है। उसके डाउट भी हो रहा है कि क्या सच में ये वही सेकेंड यंग मास्टर है जिसको वो जाना करता था। मतलब ना बल्कि उसका एनर्जी प्रेजेंस चेंज हो गया है, बल्कि उसके पास इनफ स्किल आ गया है जिससे वो हिडन एसेसिन का है ये पता लग रहा है। उसका पर्सनैलिटी ऐसा लग रहा है कि वो कोई अलग ही बंदी का है। जो बात अपने चॉन कितना स्पॉट ऑन है ये चीज उसको ही पता नहीं है। वैसे भी ये मतलब एक गार्ड है, तो वो अपने यंग मास्टर को तो डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन सुबह सुबह कोटेशन हाउस से आते वक्त मन में सोच रहे कि किस तरह उसने उसके शरीर में मौजूद वन ऑफ द कोर मेरिडियंस को कनेक्ट कर दिया है, जिस वजह से उसका मतलब शरीर मैसिवली इंप्रूव हो गया है, उसका सेंसेस शार्प हो गया है, जिससे वो कम से कम इस शरीर को आप ट्रैश नहीं कहेगा, ट्रैश की पोजीशन से वो ऊपर उठ चुका है। लेकिन अभी उसे 6 मेन कोर मेरिडियंस को अभी भी कनेक्ट करना है। लेकिन अब ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो कर ही लेगा। इम्पोर्टेंट बात यह है अपने हेवी लॉर्ड को इस बार स्मॉल अचीवमेंट से ना खुशी महसूस हो रहा है, जो चीज ये दर्शाता है कि अपना हेबिलिटी में लॉर्ड मतलब चेंज हो गया है, चेंज हो रहा है। लेकिन अब इसी बात के साथ साथ ही अपने टेसन के सामने उसका फियांसे के खड़ा हो जाता है, जिस बंदी को देख के अपने टेसन को पता नहीं चल रहा है, यानी कि अपने हेबिलिटी में लॉर्ड को पता नहीं चल रहा है कि अभी ये बंदी कौन है जो कि मेरे तरह भी घूर घूर के देख रहा है और क्यों देख रहा है। जिसका जवाब भी अपने बंदी खुद ही देता है, ये पूछे कि क्या आप फिर से कोटेशन हाउस में गए थे। जिस बात का आप सुन के उस तरह टेसन मन में सोच रहा है कि बंदी मेरे को जानता है, लेकिन अरे यार मैं इस बंदी को नहीं जानता हूँ। लेकिन उस मन की बात को छोड़ के इस तरफ अपने टेसन का फियांसा कहता है कि क्या सच में आप इस तरह से बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एंगेजमेंट टूट जाए, कि आप सच में मेरे को भगाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा इंटेंसली कर भी रहे हो तब मैं आपके ऊपर गिव अप नहीं करूंगा, तो प्लीज आप भी मेरे ऊपर गिव अप ना कीजिए। जो बात बोलते हैं जैसे कि देख सकते हो अपने फियांसे अपने टेसन की कड़ी बैक की ये प्रीटी सा फेस बना के कहता है, जिस चीज को देख के उस तरफ में टेसन भी कहता है कि मैंने कभी तेरे ऊपर गिव अप नहीं किया है। और ये कह के मन में सोच रहे कि बंदी मैं तेरे को पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख के मैं तेरे को किस तरह गिव अप कर सकता हूँ। लेकिन अब उस तरफ तो इस बात को सुन के अपने बंदी कहती है कि तो आप सच में मेरे फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हो। जिस बात का सुन के उस तरफ में टेसन वही कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और जाते मतलब कहता है कि तो तू उस टाइप का है हाँ, जो कि जो बात को सुनना चाहता है उस चीज को पिकअप कर लेता है, लेकिन और किसी बात का मतलब नहीं सुनता है। मीनिंग क्या है बात का उस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करता है। जो चीज एक्चुअली यहाँ वो मन में सोचता है या कहता है इस चीज का मतलब ठीक से पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ अब जाते वक्त हमारा टेसन मन में सोच रहे किस तरह अपने हेबिलिटी में लॉर्ड मतलब फ्लस्ट्रेड हो गया था उस बंदी को देख के, जो चीज अभी अपने टेसन के लिए मतलब डेंजरस एक ओपोनेंट है। लेकिन उस बात को छोड़ के यहाँ अपना टेसन अपने मतलब घर में आ जाता है। वो वही बात लेते हुए
अपने सोसो के साथ बात कराए, एक्चुअली अपने सोसो ही बात कराए। गैंगस्टर, मैंने सुना आप आते वक्त आपके फियांसे से मिले थे। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना टेंशन भी मन में सोच रहे कि तूने ही मेरे इंफॉर्मेशन के बारे में मेरे फियांसे को कहा था और अब यहाँ नाटक कराए, लेकिन यहाँ कुछ कहता नहीं है। इसलिए उस तरफ अपना सोसो अपनी चैन के बारे में पूछता है, तो इस बात को सुन के उस तरफ अपना टेंशन भी कहता है कि चैन के बारे में क्या। जिसका जब में अपना सोसो कहता है किस तरह अपने चैन का नजर उस कालो कपड़े में अपने टेसन के फियांसे के बॉडीगार्ड के ऊपर है। जिस बात को सुन के अब समझ में आ रहा है अपने टेसन के कि किस तरह क्यों अपने चैन मतलब कन्वर्सेशन के दौरान उससे थोड़ा दूर तक चला गया था, जो चीज वो कभी नहीं करता है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के यहाँ अपना टेसन मतलब हेविलिटी में लॉर्ड मन में सोच रहे किस तरह उसके अब जिंदगी में पिछले वाली जिंदगी यानी कि हेविलिटी में लॉर्ड की जिंदगी में सिर्फ फेयर और रिस्पेक्ट था। इस तरह की चीज जरा सभी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। और एक्चुअली तब अपना हेबिलिटी में लॉर्ड इस चीज को ही चाहता था, इस चीज से वो खुश था। लेकिन अब जबकि उसके साथ ये चीज हो रहा है ना, इसको लेके वो मतलब गुस्सा नहीं है। इसका वजह क्या है ये चीज उसे भी पता चलता है, क्योंकि वो ना इस पहले से एग्जिस्ट करने वाले शरीर के सोल के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है। इस वजह से ना बल्कि वो चेंज हो रहा है, बल्कि वो खुद ही मतलब इटसेल्फ चेंज पहले से होना चाहता था। इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा है, जिन चीजों को उसने पिछले वाले अपनी जिंदगी में उसका मतलब बीनीत सोचा था, उसने कभी दोबारा मुड़ के भी नहीं देखा था। उन चीजों को वो अभी इंजॉय कर रहा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के सीरियस मामला नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है, जहाँ की गोल्डन वॉल मैनर के प्रिजन के अंदर उस एसेसिन को इम्प्रिजन करके रखा गया था, जिसको आप दिखाने के लिए अपने चैन अपने मतलब यंग मास्टर को लेके आता है और कहता है कि उसने प्रेशर पॉइंट को दबा के रखा है, तो अपने टेंशन को उतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह बंदा डेंजरस है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस चीज को आप सुन के उस तरफ अपना टेंशन सिर्फ यही चीज देख पाता है कि जैसे कि उसने सोचा था, इस बंदे के पास सच में बेहद ज्यादा एनर्जी है। जो बात सोच के आगे अपना टेंशन में सोच रहे कि इस तरह एक्चुअली इस तरह के एसेसिन के अंदर ही ना सबसे ज्यादा उसे खतरनाक नेगेटिव थॉट्स मिल जाएंगे, नेगेटिव एनर्जीज मिल जाएंगे, जिनको वो प्यूरिफाई करके बेहद ज्यादा कंज्यूम भी कर सकता है। और इस चीज को अभी वो ट्राई भी कर सकता है, क्योंकि उसने एक मेन कोर मेरिडियन को मतलब कनेक्ट जो कर लिया था ना, उस वजह से वो इस एसेसिन से उस एनर्जी को मतलब कंज्यूम करने में केपेबल रहेगा, पुल ऑफ कर पाएगा। इसलिए पहली बात तो अपना टेंशन अपना चैन को कहता है कि अब तू बाहर जा। लेकिन अभी इस बात सुन के उस तरह अपने चैन कहता है कि यह बंदा डेंजरस है, मैं आपका अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी इसके जगह में उस तरह अपना टेंशन कहता है कि अबे तू इस बंदे को डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। अब जबकि इस बंदे का प्रेशर पॉइंट के बाद से मेरिडियन वगैरह ब्लॉक है, अब तू कर क्या लेगा। लेकिन अभी इसके जगह में उस तरफ अपना टेंशन डिनाई करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि चीजें कभी बिगड़ सकती है, डेंजरस हो सकता है। लेकिन अब इसके जगह में उस तरफ अपना टेंशन अपने हेविली डिमन वाले रूप में आके कहता है कि मेरे को दोबारा रिपीट मत करवा। जिस सब रूप को देख के उस अपना चैन वहां से मतलब चला जाता है। और चला जाने के बाद प्रिजन के बाहर अपना चैन जो सोच रहा था कि किस तरह वो इस बार भी अपनी चैन के उस वाले रूप के सामने मतलब इन ब्रीथ तक नहीं कर पाया, वो कुछ कह नहीं पाया, बस आदेश को फॉलो किया। मतलब ये चीज सोच रहा था कि प्रिजन के अंदर से कर्राने की आवाज आता है, यानी कि उस तरफ अपना टेंशन अपना काम को करना शुरू कर दिया है। जिस चीज को आप सुन के उस तरफ एक पल के लिए अपने चैन को लगा कि यह आवाज कहीं उसके यंग मास्टर का ना हो, लेकिन आवाज से वो पहचान जाता है कि उसके यंग मास्टर का नहीं है। इसलिए वो प्रिजन के अंदर नहीं जाता है। लेकिन हम लोग को अंदर क्या चल रहा है इस चीज को दिखाया जाता है, क्या है कि जब अपना टेंशन इस बंदे का मतलब सोल के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उनको मतलब प्यूरिफाई करने के लिए खींच रहा था ना, तब सीधा उसका सोल ही बाहर आ जा रहा था इसके नेगेटिव वो सारे थॉट्स के साथ। जिस चीज से अपने टेंशन को पता चला कि इस बंदे का मतलब सोल ना वो ये मच डर कर है जितना अपने टेंशन ने सोचा था। इसलिए अभी अपना टेंशन मतलब इस बंदे का उस एनर्जी को प्यूरिफाई भी नहीं कर पाएगा, उस लेवल पे अभी वो पहुंचा नहीं है। जो अब यहाँ पूरा कांड हुआ ना, इस कांड को एक्सप्लेन किया जाता है किस तरह अगर आप किसी सोल से इम्प्योर थॉट्स को मतलब प्यूरिफाई करेंगे तब वही प्योर सोल एनर्जी रह जाएगा। लेकिन इन केस जिस बंदे की सोल को एनर्जी का मतलब प्यूरिफाई करेगा ना, वो बंदा ही अगर एकदम ही इम्प्योर थॉट रखता है तब मतलब वो नेगेटिव एनर्जी और सोल एकदम मतलब चिपक के रहता है। जिसको भी वही वंस अगेन अगर आपको प्यूरिफाई करना है तब आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली अगर मतलब टेंशन के पास नहीं है तो उसे वही कोटेशन हाउस में ही जाना पड़ेगा,
जो बात जब अपना टेसन सोचता है तभी हम लोग को कोटेसन हाउस के उस हाउस ओनर को दिखाया जाता है, जो कि अपने सारे बंदे लोग को पूछता है कि मेरा वो फैंटम शैडो का क्या हुआ। वो 2 दिनों से कोई न्यूज ही नहीं दिया है। जैसे मतलब अपना टेसन ने पकड़ा है और ये इन्फॉर्मेशन अपने इस कोटेसन हाउस के मतलब ओनर को ही पता है। और यानी कि अपना टेसन भी इस कोटेसन हाउस से 2 दिन तक आया नहीं है, क्योंकि वो उस फैंटम शैडो ओनर का मतलब एनर्जी को चूस रहा था ना। लेकिन ये बात जब ये लोग कर ही रहे थे ना, तभी हमारा फैंटम शैडो इन लोगों के पास स्वैप कर देता है इस हालत में। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपना मतलब कोटेसन हाउस का ओनर कहता है कि उसके प्रेशर पॉइंट को मारो, इसको जगाओ, इसको क्या हुआ पूछो। जो चीज जब उसका एक सबॉर्डिनेट करता है तब यार अपने फैंटम शैडो ना मेल्ट हो जाता है भाई, स्केलेटन रह जाता है। इतना बुरा हालत कर दिया है अपना मतलब टेसन ने। यार अभी का अपना टेसन एक हेवीली ड्यूअल लॉर्ड है, तो उसके पास इविल टेक्निक्स, डिमन टेक्निक्स, राइचस टेक्निक्स मतलब इस तरह के टेक्निक्स मौजूद है। उसी में किसी का इस्तेमाल करके इस वाले कांड को किया है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के ये जो हुआ ना, ये सीधे के सीधा अपने मतलब टेसन के लिए इस कोटेसन के ओनर को मतलब एक प्रोवोकेशन है। इस चीज को समझ के इवेन इतने गुस्से में था अपने कोटेसन का ओनर कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कहता है वो जो ग्लूमी सा बंदी थी ना, जिसका नाम डंग यांग है, उसको क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को ना भेज के सीधा मतलब अपने टेसन को भेजेगा। जिस बात का सुन के अपना सबॉर्डिनेट कहता है कि कोटेसन का ओनर आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि वो भीषस आदमी सब कुछ तबाह करके रख देगा, जो एग्जैक्टली चीज अपने कोटेसन हाउस का ओनर चाह रहा था। तो ये चीज तो समझ आ गया, लेकिन ये कोटेसन हाउस का ओनर किस तरह की बंदी है। मतलब इतने से बस कॉन्वर्सेशन तो पता चल गया है कि ये बंदी सिर्फ कोई नॉर्मल कोटेसन हाउस का ओनर नहीं है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में मतलब गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के मतलब सेकंड सन को मार देने का ये मतलब सारा प्लान करेगा। जिस बात को छोड़ के स्टोरी में हमें आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन अभी आते अपने टेसन को लेकर ना, इस फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस से कुछ रूमर मतलब वाइल्ड फायर की तरह फैल चुके हैं, जिससे वही रूमर से कि अगर आप एक रात अपने टेसन के साथ बिता दोगे ना, तब आप बेहद ही ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाओगे और आप अपने टेसन से दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अपना टेसन कोई डेमनिक आर्ट सॉर्सरी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आप उसके होके हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। और इस तरह की चीज कोई डीमन नहीं, हेवन से गिरा हुआ एंजल वगैरह ही मतलब कर सकता है। तो जैसे कि दिखने ही पता चल रहा है, इन लोगों ने सीधा अपने टेसन का मतलब डीएटी का दर्जा दे दिया है। जो सारे बातें और रूमर्स तो मतलब बाहर चल रहा था, लेकिन इस कोटेसन हाउस के ओनर को ऐसा पहले नहीं लगा था। लेकिन जब वो उसके वर्स्ट लड़की को इतने ब्यूटीफुल होते देखता ना, तब उसे भी अभी मतलब डाउट हो रहा है। लेकिन जब इस बंदी से मतलब इन्हें कोटेसन हाउस का ओनर पूछता है कि वो किसको सर्व करेगा, वो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को या मतलब अपने टेसन को, तब इस बंदी ने सीधा अपना उधर टेसन को चुना। जिस बात को सुन के अब उस तरह अपने ओनर कह देता है कि मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ कि तू क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को सर्व करेगा, और ये चीज तेरे को ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा डेट अभी तक रीपे नहीं हुआ है। तो अब यारो यहाँ शायद वो जो विशेष बंदा मतलब सब कुछ तबाह करके रख देगा जिसका कहा जा रहा था ना, वो बंदा अपने क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर ही होगा, जिसको इस बंदी को भेज के बोल के अपने मतलब टेसन के पास भेज दिया। जिस बात को जब अपना मतलब वो लीडर सुनेगा ना, तब उसका गुस्सा तो सीधा अपने टेसन के ऊपर आएगा। तो ये प्लान था भाई, जो चीज नेक्स्ट प्लान में ही दिखाया जाता है, क्योंकि अपने ग्लूमी संबंधी इन दी एंड रात के अंधेरे में गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट हॉल के मतलब वही अपने टेसन के मेहनत के बाहर आ जाता है, और आके यह मतलब सोच रहे कि किस तरह वो एक कोटेसन हाउस का लेडी है, क्या अपना टेसन मतलब उसे एक मतलब गंदा औरत मानेगा, मतलब इन सभी चीजों को सोच रहा था। लेकिन अभी सोच के क्या फायदा, वो जब मेहनत के अंदर जाने वाला है और अपना टेसन इसके एनर्जी को छीनने वाला है, जिस बात से अनजान और उस बात को मतलब छोड़ के अपने बंदी अपने मतलब टेसन के पास आके कहता है, चैंग मास्टर आज मैं आपके पास आया हूँ आपकी इस नई दी हुई जिंदगी को लेके, और मैं विश करता हूँ कि मैं आपके साथ मेरे इस बाकी की जिंदगी को बिताऊं। जिस बात का आप सुन के उससे अपना टेसन मन में सोच रहे कि ये ग्लूमी सा बंदी मतलब उसका अपीयरेंस डेफिनेटली चेंज हो गया है। डेफिनेटली क्या, आंखें फाड़ फाड़ के देख। उस बात को भी छोड़ के यहाँ इम्पोर्टेंट चीज अपना टेसन सोचता है कि किस तरह इस बंदी का मतलब वो नेगेटिव थॉट्स जब चला गया ना, तब उसका अपीयरेंस इस तरह से मतलब बदल गया। जो चीज इंटरेस्टिंग है, ये इफेक्ट के बारे में अपने मतलब टेसन ने मतलब ध्यान ही नहीं दिया था, जिस चीज के ऊपर अभी वो ध्यान दे रहा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के यह अपने टेसन सोसो को कह देता है
कि अपना सोसो आज इस बंदी को लेके अपना टेसन जिस जगह पे सो रहा है उसका मतलब करीबी अगले वाले रूम में सोए। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने सोसो को कुछ समझ भी नहीं रहा है और वो पूछता है कि क्या ये बंदी अब उसके साथ मतलब सर्वेंट वाला काम करेगा, जिसका अब जवाब हाँ में देते अपना टेसन कहता है कि और सवाल ना पूछ के अपना काम जो है ना इसको समझा दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो बात बोल के अब वहां से तो अपना टेंशन चला जाता है, लेकिन अब यहाँ अपने सोसो इस बंदी को देख के मतलब सोचने लगता है कि ये बंदी कितना प्रीटी है, देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको कोई सर्वेंट वाला काम सूट करेगा। जिस बात को छोड़ के यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका सच में इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप जान चुके हो आपके पास और ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब देख रहे हो अपना सोच तो टेंशन के मंडे के दिन का ही बस इंतजार कर रहा है। मतलब जो ओरिजिनल बंदा था वो तो मर गया है। जिस वक्त कब छोड़ के अब आते अपने टेंशन वो जो बाहर जाने की बात किया था ना, वो आप इस बार एक नए वाले मतलब वुहान में 3 सबसे बड़े कोटेशन हाउस है, जिसमें एक है वो फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस, लेकिन इस बार अपना टेंशन फॉलन फ्लावर हाउस में आया है जो कि टॉप 3 में से एक फ्लावर हाउस है। यानी कि फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस में ऐसा कोई नहीं है जिसके सोल में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को वो चूस पाए, इसलिए उसका शिकार ये वाला फ्लावर हाउस को कर पाता उससे पहले उसको रोकने के लिए क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर आ जाता है। इसका नाम यू जिस्कुसिम है, मतलब नाम से क्या रखा है इसको मैं क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर कहूंगा, जो कि अपने टेंशन को कहता है कि अरे गोल्डन बल मर्चेंट के यंग मास्टर की हिम्मत तो देखो, जो कि मेरे डीएम को यानी कि उस बंदी को लेने के बाद अब एक दूसरे वाले कोटेशन हाउस में आया है। मतलब तेरी बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हो गई। जिन सारी बातों को सुन के उस तरफ जो आसपास के बंदे लोग थे, पब्लिक थे, वो भाग जाते। मतलब इस बंदे का दहशत इतना था, लेकिन अब उस तरफ ऑब्वियसली अपने टेंशन को तो कुछ पता नहीं है, तो वो अपने मतलब चियन से पूछता है। तब अपना चियन कहता है कि ये बंदे लोग ना अनऑर्थोडॉक्स के ग्रुप है जो कि खुद को वही सेक्ट कह रहे हैं और मतलब इस एरिया में अपना दबदबा फैला कर रखा है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेंशन कहता है कि अच्छा तो ये लोग बैंडेड से और इतने ग्रैंडियोस नाम वगैरह रखा है तो मतलब इग्नोर कर, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है मैं इन छीचरों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करूं। जो बोलते हैं जब अपना टेंशन वहां से पीछे मुड़ के जा ही रहा था कि ये क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर कहता है कि हरामजादे के बच्चे तू मेरे को इग्नोर कर रहा है। अरे वो जिगलो जैसे दिखने वाले बंदे, तेरे जिगलो का मतलब वो लड़की जैसे दिखने वाला या ऐसे ही कोई इंसल्टिंग बात होगा। जिसको सुन के अब उस तरफ अपने हेविली टीमिन यानी कि अपने टेंशन को बड़ा ही गुस्सा जाता है। वह अपने मन में सोच रहा है कि जब मैं पहली बार इस शरीर में उठा था ना, तब से मेरे को ये मेरा प्रीटी बॉय वाला फेस पसंद नहीं है। इसके ऊपर से तू मेरे को जिगलो कह रहा है, यानी कि मतलब समझ गए ना, इस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर का कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लास्ट हंसी हंसने के लिए कहता है कि अरे देखो तो जरा, लड़कियों की तरह एकदम हेल्पलेसली वहां पे खड़ा है, यहाँ थर थर कांप रहे हैं ना। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेंशन आगे बढ़ते हुए अपने चियन को कहता है कि पीछे दो चुन्नू मुन्नू दिख रहे, उन दोनों को तू संभाल, इसको लेकिन मेरे लिए छोड़ दे। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर कहने लगता है किस तरह अपना टेंशन एक बॉडीगार्ड को रखा है मतलब मैनली फील करने के लिए। जिस बात को भी वो अगर छोड़ दे, मतलब उसने जो अपने क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर के सामने खड़ा रहने की हिम्मत की, इसलिए ना वो इस चीज को ओवरलुक कर देगा। बस अपने टेंशन को उस टियन यानी कि उस बंदी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस अपना टेंशन कहता है कि अरे मेरे चोमू तू के मुंह से फाइट वगैरह करता है, मतलब जब से तू यहाँ है चपर चपर किया ही जा रहा है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर अपने टेंशन के ऊपर झपट्टा मार देता है, ये बोल के कि चिकले जैसे दिखने वाले हरामजादे, तू तो आज मेरे ही हाथों मरेगा। जिस चीज को अब देख के पीछे से अपने चंद सिर्फ यही कह पाता है कि यंग मास्टर प्लीज आप वहां से हट जाइए। लेकिन इस तरफ तो अपना टेंशन द हेबिलिटी में लौट बस एक अपना ये बाएं हाथ को उठाता है और इस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर का कहानी खत्म। जिस चीज को अब छोड़ के उस तरफ अपना टेंशन मन में सोच रहे कि उसने इंटेंशनली होल्ड बैक किया था बस इस बॉडी का ख्याल रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब अपने टेंशन को चोट लग गया है भाई। जो चीज वो बाहर नहीं कहता वो कहता है अपने चिन से कि तूने क्या ऑलरेडी उन चुनमुनों को मार डाला है। जिसका जगह अपने चिन कहता है कि नहीं मैंने उन लोग को मार नहीं डाला है। इस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेंशन जाते कहता है कि सारे के सारे चुनमुनों को मार डाल और मेरे पीछे आ, और हाँ अगर कोई पूछे ना वो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को किसने मारा है, तू कहेगा तूने मारा है, क्योंकि मेरे को ज्यादा अटेंशन वगैरह पसंद नहीं है, समझ गया ना तू। जिसका अब जब मैं उस तरफ अपना चियन सिर्फ ये यंग मास्टर ही कह पाता है। मतलब समझ रहे हो ना अपना चियन किस तरह स्टंड होके खड़ा है वहां पे।
जो स्टननेस खत्म होने के बाद जब अपने चियोन सही तरीके से सोचते हैं ना किस तरह अपने मतलब टेसन ने अपने सिर्फ बेयर हाथों से एक ही स्ट्राइक में इस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को मार डाला है, और तो और उसने इससे पहले जो एसेसन को पकड़ा था वो भी, मतलब अपना टेसन किस तरह का बंदा है या वो है कौन। आप ये वाला क्वेश्चन अपनी चियोन के मन में आ जाता है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ के अपना टेसन नींद से उठ के सुबह सुबह एकदम ही क्रैपी सा फील कर रहा है, क्योंकि उसने कल अपना हाफ एनर्जी जो उसने इकट्ठा किया था उसको इस्तेमाल कर डाला था। इसके बावजूद भी उसको चोट लग गया है, और मतलब वो एज अ हेवी टीम लॉर्ड तब ताकतवर था, लेकिन अभी एक ग्लास की तरह वो फ्रेजाइल है। इसके बावजूद भी वो एक हेवी टीम लॉर्ड था, वो कैसे मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कोई भी एरागेरा नेत्तु गहरा स्ट्रीट थग उसे जिगलो कह के चला जाए। जिस बात को छोड़ के जब अपना टेसन वही सुबह का चाय वगैरह लेने के लिए जब आता है ना, तब उसका नजर उसके फियांसे के बॉडीगार्ड के ऊपर पड़ जाता है, जिसको कि अपना वो नया वाला बंदी, इसका नाम डियन है, जो कि सर्व कर रहा है। जिस चीज को अपने चियन कहता है कि किस तरह उसने इस बंदी को यानी कि उसके फियांसे के बॉडीगार्ड को सर्व करने के लिए कहा था, और ये कहते हुए अपने चियन को देख रहे हो। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह जब अपना टेसन पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिसका जवाब देने से पहले अपना बॉडीगार्ड पूछता है कि क्या उस बंदी को अपने टेसन ने कोर्टसन हाउस से लाया है, जिसका जवाब हमें देते अपना टेसन मन में सोच रहे कि एग्जैक्टली कहा जाए तो ये बंदी खुद आया है, उसने जाके मतलब लाया नहीं है। जिस चीज को भी छोड़ के उस तरफ जब इतना स्ट्रेट कट आंसर पा जाता है ना, तो अपना बॉडीगार्ड एक और सवाल पूछता है कि क्या वो कल रात भी कोर्टसन हाउस में गया था। उसका भी जवाब जब अपना टेसन हमें देता है, तब अपना बॉडीगार्ड कहता है कि अपने टेसन के साथ उसके जो मिस का एंगेजमेंट है ना उसको तोड़ दिया जाएगा। इसका रीजन हाँ ऑब्वियसली आपने टेसन के कोर्टसन हाउस में जाना है, लेकिन एक्चुअल में जोंगली क्लैन से कोई जो कि मुरिम एलायंस का एक पार्ट है, इनके येन क्लैन में अपने टेसन के फियांसे के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है, जिससे प्रेशराइज होके ऑन द स्पॉट येन मैनर का मतलब मास्टर तब कुछ नहीं कहता है, और तो और अपने टेंसे का फियांसे भी एकदम ही खिलाफ है इस शादी के। लेकिन सामने जो प्रपोजल भेजने वाला बंदा है ना वो ताकतवर है और मुलिम एलायंस से मतलब एक पार्ट है, तो शायद इंगेजमेंट टूट जाएगा। अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरह अपना टेंशन कहता है कि तू सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए यहाँ नहीं आया है ना। जिसका जवाब अपने बॉडीगार्ड देते हुए कहता है कि जो जोंगली क्लैन है ना वो एक किस्म का नेस्टी क्लैन है, जो कि अपने क्लैन में अपने टेंशन के फियांसे की शादी करवाने के लिए ना अपने टेंशन को ही मार डाल सकता है। इसलिए इनके इयन मैनर के मास्टर ने ही उसको भेजा है, मतलब अपने टेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी उन सारे बातों को भी छोड़ के अपने हेबिलिटी में लॉर्ड को पता है उसके अगेंस्ट जो मतलब लड़ाई हुआ था ना उसमें सबसे पहला भागने वाला क्लैन ये जोंगली क्लैन था, जिसको देख के तब अपने हेबिलिटी में लॉर्ड को मतलब वीकलिंग्स लगे थे और घटिया किस्म के बंदे लोग भी। लेकिन अभी तक उसके क्लैन सर्वाइव किए हैं, और अभी उसका मतलब क्लैन का नाम इसके कानों में दोबारा पड़ रहा है, जिस चीज से इंट्रिक होके और मतलब थोड़ा बहुत वही पास्ट के वीकलिंग वाला इमेज लेके अपना टेंशन कहता है कि सही बातों को छोड़ के तू यहाँ आया है मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, चल देखते तू क्या कर सकता है। यह बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को रात हो गया है इस सीन को देखा जाता है, और ये तीनों अभी जंगल की तरफ से कहीं जा रहा है। इस चीज को भी देखा जाता है और अपने टेंशन को भी देखा जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा है कि उसने फाइनली अभी उसके लेवल के एक चैलेंजर को उसने ढूंढ लिया है, जिसका इस्तेमाल करके आज वो उसके दूसरे मेरिडियन को मतलब कनेक्ट कर पाएगा। जो चीज सोच के अपना टेंशन खुश हो ही रहा था कि उसने मतलब फील किया अपना वो जो बॉडीगार्ड था ना वो एकदम अपने टेंशन के ऊपर घूर घूर के देख रहा है, जिस चीज का महसूस करके अपने टेंशन इरिटेट होते कहता है कि यार देख तेरे को यार मुझे फॉलो नहीं करना है ना तो कह दे, वरना लोग समझे कि मैं तेरे को मेरे मामले में खींच के लेके आ रहा हूँ। जिस बात को बोल के वहां से अपना टेंशन एक कदम बढ़ाए कि उसने रोक दिया अपने कदम को, क्योंकि उसका एनिमी आ चुका है, जिसको महसूस करके पहले तो अपने टेंशन को 3 बंदे लगे, लेकिन एक्चुअली वहां 4 बंदे थे। जिस बात कब सुन के वो दोनों बॉडीगार्ड्स भी मतलब अलर्ट हो जाता है। जिस बात कब सुन के वो ऐसा लोग भी कहते हैं क्या रे दत्त आप एम्बुश काम नहीं आएगा। जो बात बोल के अभी चारों सामने आ जाता है, और उसका लीडर चौथा वाला लीडर कहता है कि चलो भाई तुम तीनों मेरे पीछे पीछे चुपचाप चले आओ। जिस बात कब सुन के उससे अपना टेंशन कहता है कि चियोन तू इस तीनों का जो बकबक करने वाला बॉस है ना
उसके लेवल कितना है यह गेस कर। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना चयन इस बंदे को देख के, इसके एनर्जी को देख के, ब्लड लस्ट के लेवल को देख के कहता है कि वो अभी एटलीस्ट इस बंदे से 3 लेवल हायर है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना चयन कहता है कि तो भी सोच क्या रहा है, तेरा उस बात को तू वेरीफाई करके देखा मुझे। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना चयन आप एकदम ही बैडास तरीके से इन तीनों चुन्नू मुन्नू के पास से गुजर के चला जाता है। जिस दौरान अपने चुन्नू मुन्नू लोग भी मन में सोच रहे कि क्या हो रहा है, क्या मैं मेरे शरीर को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी उसका जवाब तो ऑब्वियस सा है क्योंकि अपना चयन मास्टर है। लेकिन इस चीज को देख के उस तरफ अपना चौथा बकबक करने वाला बॉस कहता है कि तू क्या सच में सोच रहा है मेरे को रोकने के बारे में। मतलब मैं ये बात मानता हूँ तेरे पास से इंप्रेसिव एनर्जी मेरे को महसूस हो रहा है, लेकिन खैर इस तरह टॉप एक्टिंग मत कर और मेरे को फॉलो कर चुपचाप। जो बात बोलने के बाद ही अपने चौथा बकबक करने वाले बंदे ने सीधा अपने चैन के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले को डॉज करने के बाद अब ये दोनों आपस में अपना तलवारबाजी करने लगता है। जिस दौरान अपना चैन इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जिस चीज को देख के अपने चौथा बकबक करने वाला बंदा मन में सोच रहा है कि मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा अपना चयन स्किल निकल गया। ऐसा लग रहा है उसने ही कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टूड कर दिया था। ये सोचे कि ये बॉडीगार्ड तो सिर्फ एक मर्चेंट का बॉडीगार्ड है तो इसका बस स्किल ही नहीं होगा। लेकिन अब नहीं, यह बात सोचने के बाद ही अपने चौथा बकबक करने वाला बंदे ने अपना फुल स्ट्रेंथ निकलने लगता है। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने फियांसे का बॉडीगार्ड कहने लगता है कि गैंगस्टर हम लोग को हेल्प करना चाहिए। जिस बात का जब मैं उस तरफ टेंशन कहता है कि न ये लड़ाई अभी एक टाइम में खत्म हो जाएगा, जो एग्जैक्टली चीज हम लोग को नेक्स्ट में होते ही दिखा जाता है। लेकिन अब इस चीज को देख के ना उस अपने फियांसे का बॉडीगार्ड मतलब इंप्रेस हुए जा रहा है। किस तरह वो जानता था कि अपने जो चैन है एक स्किल बंदा है, अच्छा वॉरियर है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना ज्यादा स्किल निकल जाएगा कि ये बंदा सिर्फ कुछ 5 क्लास में ही उस चौथे बकबक बंदे को जो मार गिराया ना, ये चीज इंप्रेसिव था। और दिखने में ऐसा लग रहा है ये वाला स्ट्रेंथ को ना अपने चयन बस इन कुछ ही दिनों में गेन किया है। तो क्या स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए उसका यंग मास्टर यानी कि अपने टेसन ने कोई एलेक्सर वगैरह दिया है अपने चयन को। जिस बात का मैं सोच ही रहा था कि उस तरफ अपना टेसन कहता है क्यों मेरे फियांसे के बॉडीगार्ड ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो, उन चुनमुनों की जगह संभालो। हाँ लेकिन मानना मत, मुझे उन लोग को पूछताछ करना है। जिस बात कब सुन के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड भी पहले बार में ही इन दोनों के प्रेशर पॉइंट को मार के मतलब पैरालाइज कर देता है। लेकिन जो आखिरी और तीसरा बंदा था वो कहाँ गया, इस बारे में सोच रहा था कि अपने फियांसे के बॉडीगार्ड उस तरफ देखे जाते हैं। उस तीसरे वाले बंदे ने अपने टेसन के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन यहाँ जैसे देख रहा है अपना टेसन हिलता भी नहीं, उस तरफ पीछे से अपने चयन आके इस तीसरे वाले बंदे के सर को पकड़ के वही पे जमीन पर कर देता है। जिस चीज को अब देख के उस तरफ अपना मतलब टेसन मन में सोच रहा है कि अरे चयन आप कहाँ से आ गया। इस बंदे ने मेरे को सेव करना चूज किया ना बल्कि उस एसएन को पकड़ना। यानी कि उस वाले स्ट्राइक में ना अपने चयन ने उस चौथे वाले बंदे का सिर्फ एक बाजू को ही काट डाला है, जो कि आप लोग देख भी रहे हो। जिस चीज को आप देख के उस तरह अपना चयन भी माफी मांगने लगता है। लेकिन अब यहाँ अपना टेसन मन में सोच रहा है कि वो जब हेविलिटी में लौटता ये चीज तब ना उसके लिए एक अनफॉरगिवेबल चीज था। लेकिन अभी उसे मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है। वो यहाँ अपसेट नहीं होता है बल्कि थोड़ा बहुत एक मुस्कुरा के कहता है कि चल छोड़, उन बाकी बंदों को पकड़। जिस बात कब सुन के उससे अपने चयन ने इन तीनों को आप पूरी तरह से बांध के पकड़ के रख दिया है और उसके सामने खड़े होके ही अपना टेसन और चयन बात करने लगता है कि क्या इनको मतलब इन तीनों को मार देना चाहिए। जिस बात कब सुन के उस तरफ तीनों में से एक बंदा कहता है कि हम लोग को मारो मत, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना हम उसका जवाब देंगे। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने चयन कहता है कि अच्छा अच्छा तो सिर्फ तू जिंदा रहेगा, ये दोनों ने जो बात नहीं किया ना ये दोनों मरेगा आज। लेकिन अभी इस बात सुन के वो तीनों के तीनों ही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उगलने लगता है। इनमें से तो ये तीसरा वाला जो था ना ये सबसे ज्यादा कह देता है कि किस तरह वो लोग क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करते हैं। उन लोगों के वॉइस लीडर ने इन लोगों को ऑर्डर दिया है और तो और इन लोगों ने आज जो कुछ मतलब क्राइम किया है, कहाँ जाके कहाँ ट्रैश वगैरह फैला है, किसको मारा वगैरह है, ये सब कुछ कहने लगता है। जिस चीज का ऑप्शन उस तरफ अपना टेसन भी कहता है कि चन जब तक ये लोग कह रहे हैं ना तब तक ही इन लोग को सिर्फ जिंदा रखना। यानी कि ये लोग जितने भी क्राइम किए हैं सारा का सारा क्राइम इन लोग को धीरे धीरे उगलना पड़ेगा। जो चीज तो मतलब प्रिजन के अंदर होगा। लेकिन अभी अपने टेसन को कोटेशन हाउस में जो जाना है ना, जिस चीज को भाग के उस समय फियांसे के बॉडीगार्ड में होने सोच रहे कि ये सारा कांड होने के बावजूद भी अपना टेसन के सच में कोटेशन हाउस में जाएगा।
जो कि वो एग्जैक्टली गया वही फॉलन फ्लावर हाउस में, और अंदर से जो आवाज वगैरह आ रहा था, इन आवाजों का आप ये दोनों सुन के पहले तो अपना जो फियांसे का बॉडीगार्ड अपने मतलब चेन की तरफ घूर घूर के देखने लगता है कि अच्छा बाबू, तुम लोग यहाँ के इस तरह की हरकत करते हो, इसलिए उतने सारे रूमर्स है, उतने सारे नाम है। हाँ, ये चीज तो अपने फियांसे का बॉडीगार्ड मन में सोच रहा था। इसलिए वो अपने चेन के कहता है कि बॉडीगार्ड चियन, आपको भी क्या अंदर नहीं जाना है? जिसका जब मैं उससे अपने चियन भी सहमत हुए कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, उसे बस सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। जिस बात का सुन के ना उसने अपनी फियांसे के बॉडीगार्ड को मतलब बुरा लग जाता है कि क्या सच में अपना चियन ये बाहर रहने का काम हर दिन कर रहा है? इसका भी जवाब तो ऑब्वियसली हाँ है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है, ये जो तीनों चुनु थे ना, इन तीनों को पहले उसने अपने गोल्डन वॉल के प्रिजन में नहीं रखा था, इन तीनों को यहाँ पे पकड़ के लाया था। अभी ये लोग अभी भी फॉलन फ्लावर हाउस में ही है। उस बात को छोड़ के सुबह हो जाने के बाद जब अपना टेसन उसका दरवाजा खोल के बाहर आता है, तब वो देखते ये तीन चुनमुनो अभी भी जिंदा है। इसके बारे में वो जब अपनी चंद से पूछता है कि मैंने बोला था ना, जब तक ये लोग बात कर रहे हैं तब तक ही जिंदा रखना, अभी तक ये लोग जिंदा क्यों है? जिसके जब में अपनी चैन कहता है कि हाँ यंग मास्टर, ये लोग बात तभी से कर ही रहे हैं, हम लोग को बेहद कुछ पता है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि तो फिर मेरे को समरी करके बता दे। जो समरी हम लोग भी सुनते हैं क्या है कि ये तीनों क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के बंदे लोग हैं, लेकिन वो जो चौथा बंदा था उसके आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को ही पता है। और तो और इन लोग का इंटेंशन अपने टेसन को जिंदा पकड़ के उनके सेक्ट में लाना था। जिस बात का भी सुनकर उस पर टेसन मन में सोच रहा है कि मैंने डेफिनेटली फील किया था वो जो चौथा बंदा था ना, वो कोई ऑर्डिनरी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा नहीं था। ये तो बस अनएक्सपेक्टेडली अपने चियन ताकतवर निकल गया। इस वजह से उस चौथे वाले बंदे को भागना पड़ा। लेकिन अब इसके पीछे ना वो जुनन क्लैन होगा, ये मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? जो चीज सोचने के बाद यह सब जाते हुए इन दोनों को मतलब ऑर्डर दे देते थे कि इन तीनों चुन्नमुन्नों को उनके गोल्डन मैनर के मतलब प्रिजन में रख दिया जाए। ये अब कहने के पीछे बजाय जो भी बंदा ना अपने मतलब टेसन के पीछे पड़ा है, वो ऑब्वियसली इस बार ज्यादा ताकतवर बंदे को भेजेगा, जो कि अगर जुनन क्लैन होगा तो अपने टेसन को कुछ टाइम लग जाएगा मतलब जुनन क्लैन को निपटने के लिए। लेकिन अगर कोई और बंदा इसके पीछे होगा तब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा ना। लेकिन अभी उन सारे बातों को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन गोल्डन मैनर के प्रिजन के अंदर इन तीनों को लाके और अपने दो बॉडीगार्ड्स को लाके कहने लगता है किस तरह अब अपना टेसन कुछ यूजफुल मार्शल आर्ट को इन दोनों को सिखाने वाला है, जिनका इस्तेमाल इन तीनों के ऊपर इस्तेमाल करके मतलब प्रैक्टिस करेगा। जो मार्शल आर्ट था मतलब रेस्ट्रिक्शन वाला मार्शल आर्ट। लेकिन अभी उन बातों को सुन के इस तरफ ये दोनों तो चौंके हुए हैं कि क्या सच में अपना टेसन इन दोनों को मार्शल आर्ट सिखाने वाला है? मतलब अपने टेसन ने किसी तरह का मार्शल आर्ट सीखा भी कहाँ से? जिसका भी जवाब ये लोग आगे सोच पाता उस तरफ अपना टेसन एक्सप्लेन करने लगता है किस तरह मतलब अपने मार्शल आर्ट को अपने एनर्जी को किस पॉइंट पे किस तरह देना है। जो चीज इसे वेग तरीके से कहा गया है तो मैं ऐसे ही इसको छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन क्या है कि उस तरफ ये जो कह रहे हैं ना किस तरह उसके एनर्जी को कंट्रोल करके किस प्रेशर पॉइंट में किस तरह दबाना है, उन लोग को पूरी तरह से समझ आ रहा है। इसका बावजूद कि इस तरह के रिस्ट्रिक्शन मार्शल आर्ट को उन लोगों ने इससे पहले कभी भी नहीं सिखाए। लेकिन अभी उन सारे बात को भी छोड़ के इन जो मार्शल आर्ट को मतलब अपने टेसन इन दोनों को सिखा रहे हैं ना, इनके काम क्या है? क्या है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी का भी विजन को बंद किया जा सकता है, किसी का भी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, किसी को भी इवेंट ओबे भी करवा जा सकता है। जिस चीज को छोड़ के उस तरफ अपने एक्सपेरिमेंट वाले बंदे के चेहरे को देख रहे हो, वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि यंग मास्टर मेरे ऊपर इस तरह एक्सपेरिमेंट वगैरह मत कीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जिस बात को छोड़ के इन तीनों का जो हालात मतलब ये दोनों प्रैक्टिस करते वक्त करेगा ना, वो तो आप लोग समझ सकते हो। जो चीज हम लोग को अगले पैनल में दिखाई जाता है, अपना टेसन एकदम ही ईबेल सा बन के अपने चैन को बोलता है कि देख इस तरह करते इस तरह। उस तरह में फियांसे के बॉडीगार्ड भी देख के मन में सोच रहे कि अपने टेसन को इस तरह की चीजें कहाँ से पता है। जिस बात को अब छोड़ के मतलब इन तीनों को तो हजामत होगा। इसलिए नेक्स्ट पैनल में हम लोग को देखा जाता है उस वक्त के दौरान क्या हो रहा था। इस तरफ जेसो पेविलियन के इस बंदे को देखा जाता है, इसका नाम वेक वुंग है, जो कि अपने टेसन का एक्चुअली एक अंकल है, जो कि फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को प्रेशराइज कर रहा है किसी चीज को लेके, जो चीज फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस मतलब एक्नॉलेज अभी तक नहीं कर रहा है। जिस बात का सुन के उस तरफ इस टेसन के अंकल का सन, इसका नाम संग है, जो कि कहता है
कि ये लोग अगर इसी तरह प्रेशराइज करते रहे ना तब फ्रेगमेंट फ्लावर्स इन दी एंड मान ही जाएगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन का अंकल कहता है कि वो फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस माने एक्नॉलेज करे या नहीं इस चीज से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। इस इंसिडेंट का एक्चुअली हम लोग को फायदा उठाते हमारे गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के अंडर इस फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस था ना ये एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कोटेसन हाउस का नाम लेकर मतलब अपना बिजनेस चला रहा था। इसलिए गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के लिए उस फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को अपने अंडर लेना ही है, मस्ट है। ये जो काम आप साइड कर देने के बाद अपने टेसन का अंकल आगे पूछता है कि अभी क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का क्या हाल है, जिसका जब में ये सामने खड़ा बंदा ये उसका सनी शायद कहता है कि क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर के मर जाने के बाद उनके जो सेक्ट था ना वो सेक्ट 2 हिस्सों में बटे जा रहा है और ये चीज बाहर से कोई बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अभी ये बाहर का बंदा कौन है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो है गोल्डन हेवनली अलायंस, जो कि वुहान में रिसेंटली कुछ मर्चेंट लोगों ने फॉर्म किया है, मतलब अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो है गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के अगेंस्ट उन लोगों को जनाए। मतलब समझ गए, उस चौथे वाले बंदे को किन बंदे लोगों ने भेजा था। जिस बात का भी आज छोड़ के उस तरफ अपनी स्टेशन के अंकल का मतलब फिक्र आ जाता है क्या वो कमीने लोग क्या प्लान मतलब खिचड़ी पका रहा है। जिस खिचड़ी के बारे में हम लोग को तो पता है, लेकिन अभी अपने अंकल के लिए वो एजेंडा भी साइड में रख दिया जाता है। नेक्स्ट एजेंडा आता है अपने स्टेशन का जो लोग नाइट किंग कह रहे वो क्यों कहा जा रहा है, मतलब उसने क्या रिसेंटली कुछ सुना है अपना स्टेशन कुछ नया मेडिसिन या कुछ नई तरह की थेरेपी या ट्रीटमेंट ले रहा है जिस वजह से उसके पास इतना बिगर है, इतना ज्यादा मतलब कांड कर रहा है। जिस बात कब्जा में उसका मतलब सन कहता है कि इसने ऐसा तो किसी चीज का नहीं सुना है। ऐसा लग रहा है अपना टेसन उसके जिंदगी के कॉस्ट में इस ग्रेट स्टैमिना को हासिल किया है जिससे इन दी एंड वो कम मर जाएगा, इस चीज का किसी को भी पता नहीं चलेगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने टेसन का अंकल हताश होते मन में सोच रहा है कि लेकिन फिर भी वो अपने टेसन को अब इन भी कर रहा है। मतलब समझ रहे हो ना अपने इस अंकल को कहाँ दिक्कत है। जिस बात को छोड़ के नेक्स्ट प्ले हम लोग को देखा जाता है अपने सोसो के पास इन तीनों बंदों का अब रख दिया जाता है, मतलब सुधर सदर के। जिस करे जब अपना सोसो पूछता है तो अपना टेसन कहता है कि उसने ही तो एक बार कहा था ना उसे कुछ लेबर वगैरह चाहिए तो उसके लिए इन लोगों को लाया है। जिसका जब में उस तरह सोसो कहने लगता है कि लेकिन इन तीनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग लेबरर है। लेकिन इस बात की जब में उस तरफ अपना टेसन कहता है कि अगर अपने सोसो को इन लोगों को काम में नहीं लाना है ना तो वो ना लाए। जिस बात का सुन के उस तरह अपना सोसो कुछ सोच ही रहा था कि इस तरफ इन तीनों के चेहरे को देख रहे हो, ये तीनों मतलब कह रहे कि मान जाओ दीदी मान जाओ, हम लोग सुधरे हुए बंदे हैं, मतलब कम से कम उस प्रेशर पॉइंट के टॉर्चर्स तो बच जाएंगे। जिस बात कब छोड़ के इस तरफ अपना टेसन सोजो के सामने एग्जाम्पल देता है। ये कहते हैं कि आज के बाद से तुम तीनों डायनासाइड से तुम ब्लैक 1 हो, तुम ब्लैक 2 हो, तुम ब्लैक 3 हो। जिस बात कब सुन के ये तीनों जब कहते क्या, उस बात कब सुन के उस तरफ टेसन एक गुस्से वाले चेहरे पर रख कहता है कि ओहो तुम लोग को पसंद नहीं है तुम्हारे नया नाम। जिसका जब में इन तीनों का एकदम फट जाता है। वे तीनों कहते हैं ऑब्वियसली बताइए हम लोग को क्यों पसंद नहीं आएगा। अरे आज के बाद से मैं ब्लैक 1, वो दूसरा वाला बंदा कहते हैं मैं ब्लैक 2 और तीसरा वाला बंदा कहते हैं मैं ब्लैक 3। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि देखा सोसो ये लोग इतने ओबीडियंट और काम करने लायक बंदे हैं, तो बस कमांड कर ये लोग सब कुछ करेंगे। और बाय द वे वो चियन कहा गया उसको मैं आसपास यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ। जिसका जब में उस तरह सोसो कहता है कि चियन अभी शायद इस वक्त पे ट्रेनिंग हॉल में है, ट्रेनिंग कर रहा होगा। जो एक्जैक्टली चीज हम लोग को नेक्स्ट में दिखाई जाता है अपना चियन यार अपने मतलब टेसन के उस वाले स्ट्राइक को प्रैक्टिस करा है जिस स्ट्राइक में अपना मतलब टेसन ने एक ही बारी में उस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को मार दिया था ना। और मतलब प्रैक्टिस करते मन में सोच रहे कि उसने जिंदगी में कभी भी उस वाले मार्शल आर्ट को देखा नहीं जो मार्शल आर्ट में टेसन ने इस्तेमाल किया। और तो और एक्चुअल बात तो ये है उसने देखा नहीं यह बात है, लेकिन उसने कभी रिग्रेट नहीं किया जो वो गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के स्वॉर्ड ड्रैगन यूनिट के कॉप के अंदर मतलब ज्वाइन किया, क्योंकि उसको ट्रेन किया जाता है, उसको कमांडमेंट दिया जाता है कि गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट को प्रोटेक्ट करना है। उसके बदले उसको मतलब हैंडसमली पे भी किया जाता है, इसलिए वो खुश है। लेकिन अगर वो ऐसा मार्शल आर्टिस्ट ताकतवर नहीं बन रहा है ना तब वो मतलब एंग्जियस फील करता है। उस दौरान एक्चुअली उसने अपने टेसन से मिला था, तो उसने अपने टेसन के अंदर मतलब जब ज्वाइन हुआ तब उसे काफी खाली वक्त मिल गया। वो ट्रेन करता रहा, खुद को ताकतवर बनाता रहा।
लेकिन तब से अब करंट में उसने अपने टेसन को फिर से देखा एक नए मार्शल आर्ट के साथ, जिसके बाद ही अब उस तरफ पीछे से अपने टेसन के कहता है कि तू अभी भी ट्रेन कर रहा है, चल कोर्टिजन हाउस में चलते। जिस बात का सुन के यहाँ अपना चैन हाँ बोल के मतलब जाते वक्त अपने टेसन से सवाल पूछता है कि यंगस्टर क्या मैं आपके क्वेश्चन पूछूं। जो क्वेश्चन पूछने का जब परमिशन अपना टेसन दे देता है तब अपना चैन पूछता है कि यंगस्टर पहले वो फ्रेगमेंट फ्लारा हाउस के असैसिन, दूसरे में वो क्रिम्सन ड्रैगन सेट का लीडर, तीसरे में आप मुझे और फियांसे के बॉडी गार्ड को जो रिस्ट्रिक्शन टेक्निक सिखा रहे हो। इन बस 3 चीजों से अब मैं सर्टनली कह सकता हूँ जो बात अभी तक उस तरफ अपने चैन ने कहा नहीं है, इस तरफ लेकिन अपना टेसन फुल मन में सोच रहता है, वो भी एकदम ही डरते हुए कि चैन के बच्चे ने सच में रियलाइज कर लिया वो हेबिलिटी में लॉर्ड है जो इसके यंगस्टर के शरीर में रिवॉर्न हुआ है। मतलब यहाँ ऑब्वियसली अपना हेबिलिटी में लॉर्ड इस फैक्ट को किसी को भी बाहर जानने नहीं दे सकता है। इसके ऊपर से अपना मतलब हेबिलिटी में लॉर्ड ना इस मसल हिट को, इस चैन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पसंद करने लग रहा था कि चलो भाई अच्छा बंदा है, इसको अपना मतलब हेबिलिटी में लॉर्ड थोड़ा बहुत कुछ सिखा के अपने एक अच्छा बॉडीगार्ड बना सकता है। लेकिन अभी क्या सच में उसके पास कोई चॉइस नहीं है इस चैन को मारने के अलावा। जिस सवाल का जवाब दिया वो अगले एपिसोड में हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि इतना तक के बस चैप्टर आया था, तो जब नया चैप्टर आएगा तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी इसी बात के साथ कमेंट करके जरूर से बताना आप लोग को नया वाला स्टोरी कैसा लगा, और सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना इस तरह के एपिसोड पाने के लिए और नए नए स्टोरी को भी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब से एक भर दो मेरे चैनल को। बोले तो बाय।